दोस्तों, शेर का बच्चा तब तक अपनी आंखें नहीं खोलता जब तक वो 2 हफ्तों का नहीं हो जाता। ये बच्चा 4 हफ्तों की उम्र में भागना शुरू कर देता है और जब ये 3 माह का होता है तो वो अपने खानदान के शेरों को देखता है कि वो कैसे शिकार पर हमला करते हैं, और जब वो 4 माह का होता है तो वो अपने बाप और उनके साथियों के साथ मिलकर हमले करना शुरू कर देता है। मगर ये इतनी कम उम्र में खुद शिकार नहीं कर पाता, और जब ये शेर 1 साल का हो जाता है तो ये अकेला बड़े से बड़े शिकार को पकड़ सकता है। और जब ये शेर बूढ़ा हो जाता है तो इसे अपने कुनबे यानी अपने ही खानदान से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजे की होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक जाइए। तो शुरू करते हैं आज की ये सबसे अमेजिंग वीडियो। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, इस बूढ़े शेर को इसके अपनों ने ही निकाल दिया है। अब इसके पास ना तो घर है और ना ही खानदान, और इस उम्र में शिकार पकड़ना बहुत मुश्किल बात है। ये शेर बहुत परेशानी की हालत में और गुस्से में जमीन को खोदना शुरू कर देता है। अरे ओ भाई साहब, अरे जंगल के बादशाह क्या कर रहे हो? ये बेचारा अपनों से इतना नाराज है कि ये अपनी ही कब्र खोद कर उसमें गिरना चाहता है। ये लम्हा बहुत ही अफसोसनाक होता है। इस शेर ने न जाने कितने बच्चों को शिकार करके पाला होगा, मगर जब ये बूढ़ा हो चुका है तो इसकी हालत आप खुद देख सकते हैं। जब ये शेर जवान होते हैं तो इनकी मजबूरी होती है इकट्ठे रहना, क्योंकि पूरे जंगल पर अगर राज करना है तो इनके लिए इकट्ठे रहना बहुत जरूरी होता है। और जब ये कोई शेर नकारा या जख्मी हो जाता है तो उसे ये ग्रुप कबूल नहीं करता, उसे भी इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है। यानी अब इस नौजवान शेर के लिए भी वही सजा है जो बूढ़े शेर के लिए थी। अब जब ये शेर जख्मी या नकारा हो जाते हैं तो अक्सर इनको जंगली लगड़बग्गे घेरा डाल लेते हैं और बहुत सारे दूसरे जानवर भी इनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप सोचिए कि आप स्कूल या कॉलेज या जॉब पर हैं और आप पूरी जिंदगी एक ही खानदान के साथ गुजारना भी चाहते हैं, मगर अचानक से आपका एक्सीडेंट या कोई और मसला आपके साथ बन जाता है और आपका बॉडी पार्ट मफलूज हो जाता है, और जब आप घर आए तो आपको घर वाले उठाकर बाहर फेंक दें, तो ये कितने दुख की बात होती है। मगर ये जानवर दूसरे का दुख समझने से कासिर होते हैं। दोस्तों, जो बच्चे अभी छोटे होते हैं उनकी देखभाल का काम शेरनी को ही करना पड़ता है, और जब वो बड़े हो जाएं उनको शिकार की ट्रेनिंग भी शेरनी ने ही देनी होती है। इन बच्चों के बाप अपने इलाकों की हिफाजत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये शेर किसी और जानवर तो क्या, अपने ही दूसरे शेर को अपने इलाके में घुसने नहीं देते, और जब कोई बाहर का शेर इनके इलाके में बदमाशी करे तो इसे बदमाशी की भारी कीमत चुकाना पड़ती है। ये शेर उसका इतना बुरा हाल कर देते हैं कि वो शेर दोबारा इनके इलाके की तरफ बढ़ने की जुर्रत नहीं करता। दोस्तों, जब ये शेरों का ग्रुप किसी भैंसे या बड़े और खतरनाक जानवरों से पंगा ले लेते हैं तो इनका मुकाबला बहुत सख्त हो जाता है, और ज्यादा बार ये देखा गया है कि जंगली भैंसे इनको मारकर वहां से भगा देते हैं। और इस लड़ाई में जब कोई शेर जख्मी हो जाता है तो वहां उस टाइम ना तो कोई डॉक्टर होता है और ना ही कोई मलहम पट्टी करने वाला। इसीलिए जब कोई शेर जख्मी या जिसकी कोई हड्डी टूट जाती है तो उसकी मौत पक्की हो जाती है, क्योंकि इन शेरों का एक रूल है, जो जानवर यानी जो शेर इनके साथ मिलकर शिकार पर घात नहीं लगाएगा और उस शिकार पर हमला नहीं करेगा, वो इस शिकार को खाने का भी हकदार नहीं होता। और उसके अलावा अगर कोई कमजोर शेर उसके आसपास भी दिखा तो उसको भी बहुत मार पड़ती है। जब इन शेरों से कोई बड़ा शिकार ना हो रहा हो तब ये पिग यानी सूअर इनको सबसे आसान हदफ नजर आता है, और बहुत जल्दी ही सूअर को अपनी खुराक ये शेर बना भी लेते हैं, क्योंकि सूअर का शिकार इतना आसान होता है कि शिकारी डॉग भी उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। मगर दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बूढ़ा शेर भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो भी मिट्टी को खोद रहा था, अपनी कब्र नहीं बल्कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए। आखिरकार उसे वो मिल गया जिसके लिए उसने 8 फीट गहरा खड्डा खोदा था।
इस बूढ़े शेर ने जब अपने शिकार को दबोच लिया तो किसी लगड़बग्गे या किसी और की जुर्रत नहीं हो रही थी कि इससे पंगा लिया जाए या इस बूढ़े शेर के शिकार से छेड़छाड़ की जाए, क्योंकि शेर बूढ़ा हो या नौजवान डर उसका हमेशा रहता है। और इन जानवरों को तो नहीं पता कि अब ये बूढ़ा शेर लावारिस है और इसके साथ कुछ भी अभी किया जा सकता है। उनके अंदर हमेशा से इन शेरों का खौफ बैठा होता है। दोस्तों अभी देखिए कि एक मादा सूअर अपने बच्चों के साथ घास खा रही है, मगर इसको नहीं पता कि कई शिकारी घात लगाए हुए हैं और वो खतरनाक शिकारी बिल्कुल इसके करीब आ चुके हैं। अचानक ये मादा सूअर दौड़ लगा देती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। शेर इसे कुछ फासले पर ही दबोच लेते हैं और शेरों को तो खुराक मिल जाती है, मगर इन बच्चों का क्या, जिनको ये माँ पालने में लगी हुई थी। अब ये जंगली जानवर भी क्या करें, अगर ये रहम खाएंगे तो मर जाएंगे। दोस्तों जंगल में बादशाह सभी जानवर नहीं होते, इनके ग्रुप में एक ही सरदार होता है और ये शेर अपनी अपनी सरदारी को बचाने के लिए बहुत खूनी लड़ाइयाँ भी करते हैं। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही इन शेरों के ग्रुप को लीड करता है और उसके बाद बूढ़े होने के बाद दोबारा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब इनको नया सरबराह चुनना होता है। दोस्तों हर शेर को रोजाना 15 पाउंड गोश्त चाहिए होता है। जब तक ये जानवर 15 पाउंड गोश्त नहीं खाते ना तो इनको नींद आती है और ना ही ये अच्छे मूड में नजर आते हैं। और जैसे ही इनकी भूख बढ़ जाती है इनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और ये आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब इनका पेट भरा हो तो इनके सामने हिरन भी घूम रहा हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उस टाइम सबसे रहमदिल जानवर बन जाते हैं। जब इनका पेट भरा होता है तो ये इधर उधर घूमने पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि ज्यादा टाइम अपने आराम को देते हैं और किसी ठंडी जगह पर आराम से सो जाते हैं। दोस्तों ये शेर ज्यादातर अपना ही बचा हुआ खाना नहीं खाते, चाहे ये भूख से मर रहे हों ये ताज़ा गोश्त ही खाना पसंद करते हैं। दोस्तों वैसे तो आपने इन शेरों के छोटे मोटे शिकार करने की वीडियोस काफी देखी होगी, मगर जब ये हिप्पो या हाथी से पंगा ले लेते हैं तब इनके लिए वो फैसला बहुत अजाब बन जाता है। अक्सर इनके साथी इन बड़े जानवरों से उलझते हुए जख्मी हो जाते हैं या मर जाते हैं और आखिरकार इनको कुछ भी हासिल नहीं होता। इसीलिए शेर ज्यादातर छोटे शिकार पर ही फोकस करते हैं और ये जंगल के बादशाह ही हैं कि किसी भी बड़े जानवर को भी खुराक बना तो सकते हैं, ये बड़े से बड़े जानवर को खा भी सकते हैं। यहाँ तक कि ज़राफ़ा सबसे जंगल का लंबा जानवर है, ये उसको भी मौत के घाट उतार देते हैं। मगर ये शेर अक्सर वो फैसला नहीं करते जिसमें ज्यादा इनको नुकसान होता हो, मगर ये जंगल है, सब जानवरों को कुछ न कुछ तो रोज खाना ही होता है, वरना ये जानवर जिंदा कैसे रहेंगे। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो हमारी होती है यहाँ पर खत्म। दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।